वीडियो ऑन कर लीजिए आप लोग, सेशन शुरू कर देंगे। हाँ जी। तो आज टूल कैसे यूज करना है देवताओं का, 16 दिशाएं, देवता, द्वार, सब चीजों का आज अपन अध्ययन करेंगे। और अभी अभी आपके साथ मैंने प्लानिंग टूल शेयर किया है गूगल क्लासरूम, तो उसकी वीडियो को आप देखें। और जिसके पास नक्शे नहीं है वो उस प्लानिंग टूल के माध्यम से अपने नक्शे बना सकते हैं। ठीक है, इजी है, थोड़ा टेक्निकल है, पर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, कितने बाय कितने का कमरा है ये सब अगर तुम्हें समझ में आ गया, तो बस तुमने इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है और कमरे बनते जाएंगे। फिर उसको हाथ से लिख लेना, यहाँ WC है, यहाँ बेड है, तो इजी हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, दो चीजें होंगी, ड्राफ्टमैन के पैसे बच जाएंगे, वो तुम रख लेना, और बार बार लोगों के पीछे भागने को नहीं पड़ेगा। आज जो टूल है वो टूल है देवताओं की मैपिंग कैसे करनी है, उसके माध्यम से आप एक्यूरेटली ब्रह्म स्थान आपका लोकेट हो जाएगा। फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके घर में ब्रह्म स्थान का कितना एरिया है इन प्रिसाइज। ठीक है, शुरू करें सेशन, तैयार हो सब लोग? वेरी नाइस। ये टूल आप लोगों को मिल जाएगा। करना कुछ नहीं है, आपने आपने नक्शा अपलोड करना है। कहाँ से करना है? यहाँ लिखा है इंसर्ट इमेज, यहाँ पे क्लिक करना है, फाइल पे जाना है, फाइल पे जाके जो सी भी फाइल है, घर का नक्शा नुक्शा जो भी है, उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर लेना है। यहाँ आ जाएगा नक्शा। ठीक है, इसकी वीडियो बनी हुई है विस्तार से कि कैसे इसका यूज करना है, उसको आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, कैसे आपको नक्शा लोड करना है, कैसे जियोजेब्रा डाउनलोड करना है, फिर उसमें फाइल खोलनी है। आप कई बार ऐसा होता है कि अपन जियोजेब्रा जो फाइल है उसको डाउनलोड करते हैं। जियोजेब्रा क्या है? जियोजेब्रा एक एप्लीकेशन है जो इस पूरे तंत्र को सपोर्ट करती है। ठीक है, इस फाइल को सपोर्ट करेगी। तो जब आप जियोजेब्रा डाउनलोड करेंगे तो यहाँ फाइल में जाकर ओपन पे क्लिक करेंगे। ओपन पे क्लिक करके जहां पर भी आपकी ये टूल की फाइल डाउनलोड होगी उसको सिलेक्ट करेंगे तो ये टूल खुल जाएगा। ठीक है, नो मैजिक, राइट। अब करना क्या है आपने, अब यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ ये इस एरिया पे क्लिक करेंगे, फर्स्ट वाले पे, P32। तो ये 32 जो एक्सटर्नल पेरिफेरी के देवता हैं, इनकी लोकेशन आ जाएगी। इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, टूल को आगे पीछे करके। ठीक है, जैसे आपका नक्शा होगा उसके साथ साथ आप इसे अलाइन कर सकते हैं, राइट। अब आप ऐसा समझे कि नॉर्थ की तरफ ये एरिया कहीं कटा हुआ है, ऐसा कर लेते हैं। अपन इसको ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा एक्सटेंडेड है, थोड़ा कटा हुआ है, राइट। इस तरह से आपको आड़ा टेढ़ा एक प्लॉट मिल गया है, राइट। अब आपने क्या करना है इसके अंदर, आपने इसके अंदर ये देखा आपको, ये द्वार आ गए इसके अंदर सारे। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये देवताओं के नाम आ जाएंगे, जितने भी देवता हैं वास्तु पुरुष मंडल में। ये इंटरनल पेरिफेरी के देवता आ जाएंगे, ये रहे। मरम देखना है तो मरम आ जाएगा, एक्यूरेटली आ जाएगा मरम इसके अंदर। अब आप यहाँ ये देखें कि एक प्लॉट है। अपने को सबको पता है वास्तु पुरुष कैसे दिखते हैं, हाँ? वास्तु पुरुष पे क्लिक किया तो ये वास्तु पुरुष की आकृति आ जाएगी। जहां जहां से मिसिंग है, कट है, उस जगह से आपके जीवन में नक्शे के ऊपर जब भी किसी के वर्किंग करेंगे तो फाइंड आउट करेंगे कि उस व्यक्ति के जीवन में उन उन दिशाओं के एट्रीब्यूट्स का अभाव है। समझ में आ गया सारा तंत्र? इजी है। मैं सबसे पहले वास्तु पुरुष ही बनाता हूँ क्योंकि पता चल जाता है, हाँ? अब इसको हम ठीक करेंगे, कैसे करेंगे, इसको लेवल कर देते हैं। यहाँ से हम वास्तु पुरुष हटाएंगे, इसको यहाँ पे लेके जाएंगे।
फिर उसके बाद इसको यहाँ करेंगे, फिर इसको आपने इधर कर दिया। पॉइंट्स है, जहां जहां कट होगा वहां वहां वास्तु पुरुष का आकार जो है वो विकार में होगा। ठीक है, ये लो वास्तु पुरुष। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जहां जहां कट्स होंगे, जहां जहां शाफ्ट होगा, जहां जहां पीड़ा, वहां वहां से रिलेटेड उसको जीवन में, शरीर पर, उस जगह पे पीड़ा महसूस होगी। समझ में आया बच्चा लोग सबको? हाँ। अब वास्तु पुरुष मंडल में हमने कहा आउटर पैराफेरी के 32 द्वार हैं, ये आ गए। अब इसमें एक चीज और समझें आप, आपने वास्तु पुरुष बना लिए हैं। अब इसको हम थोड़ा आड़ा तिड़ा कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं एक काम। ठीक है, और अब आप देखें, ये आउटर पैराफेरी है, ये मिडिल पैराफेरी है, और जो ये एरिया है, ये सारा एरिया है ब्रह्म स्थान का। ये टोटल एरिया ब्रह्म स्थान कैलकुलेट होता है। ब्रह्म स्थान वो ऐसा यहाँ नहीं होता जहाँ सब मिल जाते हैं आके, है? ये आपका पूरा ब्रह्म स्थान का एरिया कैलकुलेट हो चुका है इस समय। गॉट इट? क्लियर? अब जहां जहां से भी चेंजेस होते रहेंगे, ब्रह्म स्थान चेंज होता रहेगा। समझ में आया बच्चों क्या कहना चाह रहा हूं मैं? दिखा आप लोगों को? ये ब्रह्म स्थान देखे चेंज होता जाएगा। क्लियर? अब हमने, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे आपके एक्सटर्नल पेरिफेरी के देवता आ गए, आपने देवताओं के ऊपर वर्किंग करनी है तो बाहर की पेरिफेरी के देवता आ गए। यहाँ पे फाइल पे जाए, फाइल पे जाके प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करें। यहाँ पे रेशो स्केलिंग आपको इसको मैनेज करना पड़ता है, मुझे लगता है 1:30 कर देते हैं अपन। थोड़ा मेरे सिस्टम के ऊपर स्लो चल रहा है, ये वाले पे मैकबुक पे मैंने इसको खोला हुआ है, क्योंकि ये विंडोज पे बहुत अच्छे से चलता है। क्लियर हुआ? पेज पे ये पूरा का पूरा बन के आ जाएगा। आप इसके साइजेस चेंज कर सकते हैं। फिर इसका यहाँ पे आपने जो भी लिखना है, इधर टाइटल लिख सकते हैं ऊपर। डन। ठीक है, क्लाइंट का नाम भी लिख सकते हैं, क्लाइंट नेम बल्लू। उसके बाद कौन सी तारीख को है, कोई भी तारीख लिख दीजिए, 18 मई। डन। तिथि लिख लीजिए, डेट डे लिख दीजिए। डेट तो वैसे यहाँ आ भी रही है, नहीं भी लिखोगे तो भी आ जाएगा इस पर। फिर यहाँ पे आप इसको, जैसे क्लाइंट नेम बल्लू लिखा है, तो आगे इसके यहाँ लिख सकते हैं एक्सटर्नल देवता फील्ड्स। तो इस प्रकार से एक अच्छी खासी फाइल तैयार हो जाती है वर्किंग करते ही। जहाँ आचार्य सागर चुग लिखा है वहाँ क्लाइंट का नाम लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, उसको ऊपर ही लिख लीजिएगा। ये थोड़ा हाईलाइटेड है यहाँ पे, है ना? तो क्लाइंट का नाम देवता फील्ड, नीचे आप अपना लिख दीजिए, कंपनी का नाम आपकी जो भी है। प्रिंट लिखा है, प्रिंट पे क्लिक कीजिए। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद ये प्रिंटर आ गया है अपना, इसको यहाँ प्रिंट की कमांड दे दीजिए, क्या पता आ जाए प्रिंट। प्रिंटर चलता होगा तो आ जाएगा, नहीं चलता होगा तो नहीं आएगा। अभी तक तो आया नहीं। इसको पीडीएफ में भी सेव कर सकते हो बच्चों। क्या समझते में आया तुम्हें? अपने ने ये क्या है, प्रिंट। प्रिंट में करने के बाद यहाँ पे इसको प्रिंटर आना चाहिए था, पर प्रिंटर आया नहीं है, तो अपन यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं।
सेटिंग अप एचपी प्रिंटर, वो देख लेना, ये तो मेरे उसमें कार्रवाई में लग गया है। ठीक है, कुछ भी आया है। ओके, प्रिंटर नहीं चल रहा है, चलेगा ना? तुम्हें समझ में आ गया ना? अपना नहीं चल रहा, तुम्हारा चलेगा। हाँ, अपना वो वायरलेस से मैं कुछ कर रहा था, इस पे मैं करता नहीं हूँ, दूसरे सिस्टम से करता हूँ, पर तुम्हारा प्रिंटर चल पड़ेगा। डन, क्लियर हुआ कैसे करना है? अब उसके बाद आपने 32 इनको अलग अलग ही प्रिंट निकालना, बहुत इजी रहेगा आपके लिए, एक साथ प्रिंट निकालना नहीं। जैसे यहाँ पे फिर ये सब एकदम खिचड़ी सी नहीं बनाते, इतने भी कर लोगे तो चलेगा अभी, क्योंकि खाली है इसलिए बहुत क्लैरिटी से दिख रहा है, पर अगर इसके अंदर पीछे नक्शा होगा तो आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैंने कहा अलग अलग इसको कर। ठीक है, आउटर पैराफेरी अब बंद कर देंगे, अब हमने मिडिल पैराफेरी के देवता देखने हैं। आ गए, बूधर आर्यमान विवासमान मित्र। अब आपने मर्म स्थान देखना है, तो ये मर्म आ गया, मर्म भी चेंज हो जाएंगे जहां जहां कट होगा उससे। वास्तु पुरुष की एक आकृति जरूर निकालिएगा। ठीक है, उसके बाद ये द्वार आ गए, अगर आपने द्वार देखने हैं। क्लियर हुआ? दिशाएं देखनी है ये। अब इसमें जैसा मैं आप लोगों से हमेशा बात करता हूं कि हमारा घर गोल तो है नहीं, आड़ा टेढ़ा होता है, कहीं से बड़ा है, कहीं से कटा होती है जमीन, कुछ है। तो देखिए कि अब अगर ये गोल है ऐसा समझिए, हाँ, और हम शाफ्ट वगैरह सब कुछ बीच में काउंट कर रहे हैं उसके अंदर, तो ब्रह्म स्थान एक्यूरेट नहीं आता है। अगर ये आड़ा टेढ़ा है तो आपका ब्रह्म स्थान बिल्कुल एक्यूरेट आएगा। क्या समझते में आई मेरी बात? में क्या कहना चाह रहा हूँ? जहां जहां से भी कट होगा वहां वहां से ब्रह्म स्थान आपका, ये शाफ्ट आ गई यहाँ पे, आपने इतना एरिया छोड़ दिया तो ये कट आ गया, ये कट आ गया इतना, तो ब्रह्म स्थान भी वैसा ही आएगा उसी हिसाब से। क्लियर हुआ सब लोगों को यहाँ? थोड़ा सा इस टूल के साथ प्ले अराउंड करना। अभी क्या है, इसको जूम भी कर सकते हैं आप, जैसे आपको कहीं कोई बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ वर्क करना है तो यू कैन ऑलवेज जूम इट। ठीक है, जितना मर्जी जूम करते रहो उसको। हाँ? ये जो पॉइंट्स हैं इन पे आप अपने घर की बाउंड्री को वो कर लेना, अलाइन कर लेना। ठीक है, ये आगे पीछे सब आ जाएगा इसमें। अब 16 दिशाएं आ गई, 32 द्वार आ गए। ठीक है, सब आ गया आपके पास। इसके बाद अब उसके बाद आता है गुण। हर एक द्वार का गुण आपको मिल जाएगा। क्या बात समझते में आई बच्चा लोग? ये डिटेल में है। हाँ, अब आप यहाँ देखें, किसी का, आप समझिए W7 का द्वार है तो जीवन सुख होगा। समझ में आया तुमको? तो इस प्रकार से आप द्वारों के गुण को भी देख सकते हैं इसके अंदर। समृद्धि, W3 W4, द्वार के एट्रीब्यूट आ गए, ये देवता के एट्रीब्यूट है, ये देवता के हैं, ये द्वार के। ठीक है, समझते में आया? समृद्धि, अब यहाँ देखें N3 N4 पे क्या लिखा है, संपत्ति, समृद्धि। N3 N4 अच्छा है। ठीक है, अच्छा, अपनी जो किताब है उसमें N8 पे एरर है। N8 पे मेरे ख्याल से उस किताब में अबेंडेंस लिखा हुआ है, अच्छा लिखा हुआ, शुभ माना गया है। ठीक है, N8 का द्वार शुभ नहीं है। आज सुबह तुम लोग बात कर रहे थे तो मेरे को कई बारी सेशंस में मैंने ये चीज बोली भी है कि N8 के करेक्शन कर लेना। सिर्फ 3 4 के द्वार अच्छे हैं, इसका आप ध्यान रखें। क्लियर हुआ सब लोगों को? अब किसी को पुत्र प्राप्ति नहीं हो रही है ऐसा समझे, तो आप N8 का जो स्थान है यहाँ देखेंगे, N5 सॉरी, और यहाँ पर
एक बच्चे की फोटो लगवाएंगे या भगवान श्री कृष्ण और उनकी मैया जी की। हाँ, समझ में आया बच्चा लोग? द्वार चेक करेंगे कि कोई रोग का द्वार तो नहीं है, इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब इसको पूरा विस्तार में देखना है तो ये मैंने एक एक करके इसलिए आपको बोला कि आप इसके अंदर वो करिएगा, क्योंकि ये ओवरलैप कर जाता है, एरिया तो लिमिटेड ही है ना। ये देखिए, ये पूरा का पूरा इसके अंदर बन गया है सारा। दिखा बच्चा लोग? डन। अब इसमें हटा दीजिए कुछ 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 इसके अंदर से। अब आप ये देखें इसके अंदर अपने ने ये वास्तु पुरुष है, आपकी डिग्री यहाँ पे मैंने 0 लिखी हुई है। आपकी जो भी डिग्री आ रही होगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे 122। आपकी डिग्री अनुसार ही वास्तु पुरुष बनेंगे भूखंड पर। रेफरेंस वॉल किस तरफ होनी चाहिए? रेफरेंस वॉल इस तरफ होनी चाहिए, इस तरफ। यानी कि आप कहीं खड़े हैं, जिस जगह आप खड़े हैं वो नीचे इधर होना चाहिए। बल्लू इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं। हाँ, आपका आप जिस तरफ खड़े हैं वो एक्स एक्सिस पर होना चाहिए और आपकी रेफरेंस वॉल उसके अपोजिट होनी चाहिए। इसका आपने ध्यान रखना है। फिर इसको 0 पे ले आते हैं। अब ऐसा समझिए कि आपकी डिग्री यहाँ पे आ रही है 90। समझ में आया? 180। क्लियर? डन। कर सकते हो, डुएबल है, इजी है। आपको डिटेल एनालिसिस करनी है तो आप यहाँ पे एनालिसिस पे क्लिक करेंगे तो ये सब आ जाएगा, नहीं तो ये नहीं आएंगे। एक्स एक्स जो ये गुण और द्वार और जोन वाले, ठीक है, सिंपल है। 32 देवता, इंटरनल पेरिफेरी के देवता, वास्तु पुरुष, ईशान कोण यही है ना, ईश लिखा हुआ है। तो इसमें कोई कहीं से कोई एरर नहीं है, 0.1% का भी एरर नहीं आता है और बहुत एक्यूरेसी के साथ आपकी ग्रिडिंग इसके अंदर पूर्ण हो जाती है। अब आपको कोई प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको अलाउ कर। जी पूछिए। सर, जनरली वास्तु में N8 और E1 की एंट्री अच्छी मानते हैं। अच्छा, जो भी है, आप जो भी बोल रहे हैं पहले तो हैंड रेस कीजिए ताकि आप ऊपर स्क्रीन पे आ जाएं। हैंड रेस कर दिया सर मैंने। हाँ जी, बताएं। सर, ये बोलते हैं ना कि N8 और E1 की एंट्री को ऐसे वास्तु में अच्छा माना जाता है। कौन से वास्तु में? सर, ये महावास्तु में भी बोलते हैं और दूसरे वास्तु क्लासेस में भी आप बताते पढ़े हैं हैं। महावास्तु में? पढ़े हो? जी जी सर। महावास्तु में किससे पढ़े हो? वो सर खुशदीप बंसल सर का वो था जो 5 डेज वाला इनका रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। अच्छा, तो N8 वालों को देख लेना हाल और E1 वालों के देख लेना। हाँ, नहीं वही सर, अभी आपने पढ़ा मैंने, लेकिन ये लोग बोलते हैं कि हाँ N8 और E1 की एंट्री है तो चल जाएंगे बोल के हाँ, सर। मुझे किसी से ऐसा कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना है, मेरा विषय नहीं है वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। जी सर। मैं जो पढ़ाना चाहता हूँ वो मैं पढ़ा रहा हूँ। नहीं नहीं, आपके में देखा सर एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि N8 में ये प्रॉब्लम है, E1 में ये प्रॉब्लम है, अग्नि है। हाँ, उनके हिसाब से होगा, कोई उनकी रिसर्च होगी, उनको पता होगा कैसे है कैसे नहीं है। लेकिन ये जितना भी है इसको 81 पद्धति परम शाही वास्तु बोलते हैं, पद विन्यास होता है ये।
और Yeah. और जितने भी बड़े 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 वास्तुकार हैं वो सब इसी के ऊपर वर्किंग करते जी हैं, चाहे वो टाउनशिप प्लान करते हो, चाहे इंडस्ट्री प्लान करते हो, चाहे कमर्शियल बिल्डिंग प्लान करते हो, यही एक वो सूत्र है, वो तंत्र है जिसके ऊपर बड़े से बड़ा वास्तु वाला कार्य कर कर, और टेम्पल वास्तु में भी इसका उपयोग होता सर है। एक और क्वेश्चन है, और संडे दूसरी का बात, सर दूसरी चीज ये है, आज बोल दिया दोबारा से नहीं मेरे प्लेटफॉर्म पे किसी और का रेफरेंस देना, है ना, कि वहां कहीं ऐसे पढ़ाते हैं, ऐसे वो पढ़ाते होंगे, मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो ऐसे ही पढ़ाता हूँ। हाँ जी, बताएं, बोलिए बोलिए। सर एक चीज पूछनी है हाँ, सर, जैसे रेफरेंस वॉल की हमने डिग्री ले ली और हमने गूगल प्रो से डिग्री ले ली, तो कई बार उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है सर मैपिंग में। गूगल प्रो बिल्कुल एक्यूरेट देता है सर तो गूगल प्रेफरेंस गूगल प्रो को ही दें सर। प्रेफरेंस, उसी को दो। वैसे भी आप लोग वर्चुअल वर्ल्ड में हो, आजकल सब लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन कर रहे हो, तो क्लाइंट के यहाँ तो जाता ही नहीं है कोई, गूगल प्रो से ही आप लोग डिग्री ले लेते हैं। अपार्टमेंट्स में थोड़ा टफ हो जाता है, इसका ध्यान रखें, क्योंकि अपार्टमेंट में लोकेट करना उसको बड़ा लफड़े वाला काम हो जाता है। घरों में बड़ा आसानी से हो जाता है, प्लॉट में हो जाता है। अपार्टमेंट में जब तक वो व्यक्ति आपके साथ नहीं बैठा है या ऑनलाइन आपके साथ नहीं है, तब तक वो आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। फिर 100 गज 150 गज यहाँ भी थोड़ा जटिल हो जाता है, क्योंकि आबादी इतनी है हमारे देश में, 100-150 गज का तो प्लॉट दिखता ही नहीं, तो वहाँ थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जितना भी एरिया आप, जो बड़ा एरिया है जैसे फैक्ट्री वर्किंग हो गया, इंडस्ट्रियल वर्किंग हो गया, वहाँ इजी हो जाता है गूगल प्रो वगैरह से डिग्री लेकर काम कर। म्यूट करें। सर मुझे पूछना था, ये जो टूल है वो कंप्यूटर या लैपटॉप उस पे ही होगा, मोबाइल पे नहीं होगा, राइट? मोबाइल पे कैसे वर्किंग करोगे? हाँ वो छोटा होगा, है ना, तुम्हें दिखेगा ही नहीं उसके अंदर कुछ ऐसा दिक्कत। फिर वो कल बैठे थे ना लेकर वो लेंस सब लोग। और देखो, अगर टूल कोई चीज बनी है, कोई ऐप तो है नहीं है, टूल है, और ऐप बेस्ड टूल भी नहीं है, और हर एक चीज मोबाइल पे करना संभव भी नहीं है। तुम्हें बता देता हूँ, कई सारी कंपास हैं जो ऐप में है, वो भी एक्यूरेट नहीं चलती हैं, उनमें भी डिफरेंस है। सर मोबाइल पे चलता भी नहीं है टूल ये, नहीं, जियो नहीं चलेगा ये अच्छे से। चल तो जाएगा, बहुत छोटा छोटा चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आप जियोजेब्रा मोबाइल पे डाउनलोड करके इसको आप ओपन करेंगे, डाउनलोड में से अपने मोबाइल में फाइल को पिक करेंगे, हो जाता है ये, ऐसा नहीं नहीं खुलता है। पर उसमें अपन मना ही कर देते हैं, चलता नहीं। वो बार बार उसमें वो लगे रहेंगे, सर इसमें वर्किंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, मोबाइल हैंग हो गया। ये मैकबुक पे देख लो कितना स्लो चल रहा है, जबकि मैकबुक से ज्यादा फास्ट मशीन क्या होगी, है ना। तो अपन भी विंडोज पे ही काम करते हैं और विंडोज पर ही इसको चलाते हैं। विंडोज पे प्रिंट कमांड दी जाती है तो प्रिंट आ जाता है, मैकबुक पे दे तो प्रिंटर उठा ही नहीं रहा होता है, समझ रहे हो। तो बेस्ट है विंडोज इसके लिए, दी बेस्ट। तो सर इसमें जो प्लान डालेंगे, राइट, तो वो फॉर एग्जांपल ड्राफ्टमैन बनाएगा अगर जो भी, तो वो एज अ पीडीएफ या कुछ शेयर करेगा, राइट? फिर वो फाइल इसमें लाएंगे ना? आप इसमें पीडीएफ नहीं अपलोड कर सकते, इसमें जेपीजी होती है, इसका ध्यान रखें। ओके, जेपी। तो जब भी आपके पास कोई नक्शा आया है और नक्शे की 4 दीवारी है, अगर पीडीएफ होता है तो यूजुअली आपके पास वाइट एरिया काफी आ जाता है A4 शीट पे, तो आपने मेक श्योर करना है उसे क्रॉप कर ले। ठीक है, क्रॉप करने के बाद आपने रेफरेंस वॉल का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि रेफरेंस वॉल ऊपर की तरफ होनी चाहिए, यानी कि जिस तरफ आप खड़े होकर डिग्री ले रहे हैं, जिस दिशा की तरफ से आप खड़े हैं, आपके अपोजिट वाली दिशा, बिल्कुल नक्शा वैसा ही प्लेस होना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाए सारा कुछ। ठीक, सर जी, पवन बात कर रहा हूँ। पूछो। हेलो। हाँ पवन, पूछो। हाँ, स्कैन करके स्कैन, हाँ स्कैन कॉपी पीसी में ये करना है क्या, लोड करना है, फिर जियोजेब्रा में लेने का है? मुझे नहीं पता, गूगल में यूट्यूब में देखो कैसे उसको करना होता है, पीडीएफ टू इमेज कैसे करना है, मेरा विषय नहीं है,
ये सब छोटी छोटी चीजें नहीं, कैसे करना है मैं सिर्फ बता रहा हूँ। इसमें इमेज लगती है, उसको क्रॉप कर सकते हो, आपके पूरे एक्सेस के ऊपर ये आनी चाहिए। वीडियो को रेफर करें, इसकी एक रेफरेंस वीडियो भी है। टूल कैसे चलाना है मैंने बता दिया है। अब वो छोटी चीज की पीडीएफ से उसमें कैसे करना है आप अपने आप देखो, मेरा मैटर नहीं। हाँ जी बताएं थोड़ा सा। सर जी पूछिए पूछिए पूछिए। बाकी लोग म्यूट कर लें। शुभ्रा कुछ प्रश्न है तो पूछो, हाँ, नहीं तो पूछो। हाँ सर, डिवाइन नमस्कार सर जी। नमस्कार। सर जी अगर टूल पहले वास्तु टूल हमने जो लिए थे उसके लिए हमने जियोजेब्रा एक बार डाउनलोड कर लिए थे, तो दोबारा ये 81 परमशाही पद्धति के लिए दोबारा लोड करना है उसको, उसी से ही हो जाएगा? सेम प्लेटफॉर्म जियोजेब्रा है, ये ध्यान रखें, वो सपोर्ट करता है इसको। एक बार डाउनलोड कर लिए तो दूसरी बार जरूरत नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात है कि जब हम जैसे ग्रीडिंग पहले हम उस पे करते थे वास्तु टूल पे, तो आप जब भी ग्रीडिंग करेंगे इस पे ही करेंगे, मतलब उसका यूज अब नहीं करेंगे ना? ओके सर, थैंक यू। तुम्हारा घर गोल है तो उसका यूज कर लेना, गोल नहीं है तो इसका कर लेना, एक्यूरेसी आ जाएगी। म्यूट करो, म्यूट करो। हाँ जी हो गया क्लियर। अर्पणा कुछ और प्रश्न है तुम्हारा? कहाँ गई अर्पणा? है गई? हेलो हाँ हेलो हाँ अर्पणा सर, पूछो। मेरा ना संडे को एक्चुअली सर मैं ना बहुत लेट तक क्लास नहीं ले पाती हूँ। कोई तो बात वो जो आप पूछ रहे थे ना ईएससी और वो सब के बारे में, तो मैंने भी एक टॉपिक रेडी करा था, पर उस दिन नहीं हो पाया। तो ये फ्राइडे आप लेंगे क्या हाँ सर? जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। जिन जिन ओके का रह गया वही, है ये फ्राइडे कंटिन्यू होगा। हाँ तो वही मैंने एक्चुअली ईएससी पे करा था, मतलब मैटर तैयार अर्पणा मैं भी ईएससी। बहुत देर तक नहीं पढ़ा पाता हूँ, अब नहीं शरीर सर, जो है। आपकी तो बहुत कैपेसिटी है सर, मेरे को तो मतलब 11:30 होती तो मेरी तो बैंड हो अर्पणा नहीं जाती। पढ़ाएंगे, अपने फिक्स फिक्स कर लिया है, अपने देर तक नहीं पढ़ाएंगे। हाँ सर, थोड़ा सर एक्चुअली क्या है, हम लोगों को बिल्कुल ना सुबह बिल्कुल जल्दी उठना बिल्कुल पड़ता है, तो क्या है हस्बैंड को भी ऑफिस जाना है, टिफिन भी बिल्कुल। है, हाँ मेरी भी थोड़ा वाइफ सा को वो। सुबह उठना होता है बेटा। हाँ वही, इसीलिए सर थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट थी। मैं भी और कोई आपसे प्रॉब्लम? मैं कह रहा हूँ अर्पणा अपने 11 बजे तक, लास्ट टू लास्ट 11 बजे तक। हाँ, थैंक यू सर वेरी मच फॉर दिस सपोर्ट सर। वेलकम वेलकम अर्पणा। या सर, वी आर एंजॉयिंग द क्लास सर, एंड आई एम ऑल्सो मतलब इट्स एंजॉयिंग द कंपनी ऑफ ब्यूटीफुल सोल्स। यस सर। मुझे भी बहुत 11 बजे तक। हाँ सर, ओके थैंक यू सर। प्रीति हंस रही है। हाँ सर, एक्चुअली क्या है, मतलब कुछ लोगों को क्या है थोड़ा लेट जगने का आदत होता है, मेरे को तो हैबिट भी नहीं है, मतलब मेरे से मेरे जगा ही को नहीं भी जाता। कहाँ है बेटा, मैं तो बस ये है कि चलो तुम लोगों को लगे कि हाँ भाई कुछ पढ़ाई हो रही है, इसलिए जबरदस्ती बैठा रहता हूँ। मुझे भी कहाँ है हम्म इतनी लेट तक बैठने की। मेरे तो ध्यान का समय होता है सुबह 4 बजे। यस सर, मैं भी सुबह मेडिटेशन में बैठती हूँ 4 बहुत अच्छी o'clock उठ बात के। है। मैं तो कहता हम हूँ लोग जाओ, राधा स्वामी को फॉलो करते हैं सर। बहुत अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ सबको जाओ, जाते ही नहीं। तुम देखो कितनी बारी कहता हूँ सेशन में, बच्चों जिसको जाना है जाओ, जिसको जाना है जाओ, है ना? जाते ही नहीं, मैं क्या करूं? अगले दिन मेरी कंप्लेंट आती है इतनी बड़ी बड़ी। ईशा जी के पास फोन मैसेज आने शुरू हो जाते हैं सबके। सेशन आपने कमिट किया था 2 घंटे का सेशन, सेशन 8 घंटे क्यों चला है? हमने तो इतने एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं दिए, फिर सर काहे एफर्ट लेते हैं? दैट इज ट्रू सर। पर ठीक है, अभी मैं भी सीख रहा हूँ तुम्हारे साथ धीरे धीरे, सबके साथ, है ना? हाँ जी यस सर, थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। फ्राइडे सर जी, फ्राइडे सर जी आप, पवन बात कर रहा हूँ। सर हाँ। आप हमारे साथ ना कुछ ज्यादा मत सीखो एक प्लीज। 1 मिनट रुको पवन, 1 मिनट रुक जाए यार। जेलस फील यस होंगी ना? नहीं, मैं कह रही हूँ सर, आप कह रहे हो कि मैं आपके साथ सीख रहा हूँ, पर आप हमारे साथ ज्यादा मत सीखो। आप जैसे हो बस वैसे ठीक हो, हमसे कुछ मत सीखो। और जेलस क्या कह रहे हो? कौन कह रहा था जेलस फील हुए? नहीं, मेरे को जेलस फील हो जाएंगी सर आपको से। अरे ऐसे जेलस फील ना हो, ऐसे साउथ ईस्ट खराब हो जाता है जेलस फील हो। अच्छा। और क्या तुम जेलस फील होते हो? क्या मतलब है? जिसका साउथ ईस्ट डिस्टर्ब होगा वो जेलस फील होता है, जिसका ईस्ट और अच्छा, साउथ। तो सर एक पॉइंट ओके। और पता चल गया ना। हाँ, एक इसी बहाने अपने को। इसीलिए हम साथ में छोड़ते हैं। आपको हाँ सर आपके मुंह से जो एक भी वर्ड निकलता है ना वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसलिए यस, हम चाहे दैट इज अगले दिन ड्राउजीनेस चाहे
चाय पिए चाहे फ्रूट खा के अपनी आंखें खोलें, पर हम क्लास नहीं छोड़ते। फिर उसे मैंने 3:30 छोड़ दी, सुबह 6 बजे तक चली। आई वाज इन इन्वर्टेड कॉमर्स, क्या 2.5 घंटे क्या छूट गया। भाई कुछ नहीं छूटा तुम्हारा, तुमको रिकॉर्डिंग मिल जाती है, रिकॉर्डिंग देख लो। और रिकॉर्डिंग के बाद का टाइम होता है। रिकॉर्डिंग भी अनएडिटेड, अभी 4 घंटे की रिकॉर्डिंग मिली है ना सेशन की, तुम्हारे पास ही आई है। वो चेरी ऑन द टॉप। और नहीं सर, आपने बोला कि साउथ ईस्ट डिस्टर्ब हो तो जेलस होते हैं, और ईस्ट कुछ आप बता रहे थे बीच ईस्ट में। और साउथ ईस्ट दोनों, ईस्ट और साउथ। ईस्ट जिसका डिस्टर्ब होता है वो दूसरे को ये कहता है तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, हमारा कुत्ता टॉमी। That is so true, sir. हाँ, और क्या, यही झगड़े आपस, जिसका ईस्ट डिस्टर्ब होता है उसकी अपने उनके साथ नहीं बनती है, पड़ोसियों के साथ। चाहे पार्किंग पे लड़ेंगे, चाहे स्पेस पे लड़ेंगे, कुछ नहीं तो एक पानी की टंकी पे लड़ पड़ेंगे, एंक्रोचमेंट पे लड़ पड़ेंगे, एक दूसरे को ढंग से हाई हेलो नहीं करते हैं वो लोग, जिसका ईस्ट डिस्टर्ब। सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। उसके पीछे का तंत्र बताता हूँ क्या है। अगर तुम्हारा ईस्ट अच्छा है तो तुम थोड़ा ईस्ट की तरफ जाके खड़े भी होगे, बैठोगे भी, सारी चीजें हैं। तुम्हारे मानसिक तल पर एसोसिएशंस का ऐसा भूत सवार होगा कि तुम्हें लगेगा कि हर बंदे के साथ बना के रखनी चाहिए, पता नहीं कौन बंदा कब काम आ जाए। और ईस्ट कटा होगा तो तुम कहोगे अरे हमें क्या लेना देना, अपने में देखो। हाँ जी, बताएं निर्मल जी। सर सॉरी, नमस्कार सर। नमस्कार निर्मल जी। हाँ जी सर, मैं ऐसे पूछना चाहती थी, आप कह रहे थे ना मेरा ईएससी में मशीन रखी हुई है, वॉशिंग मशीन, उसका पानी ईस्ट में से सीवरेज में से होके जाता है, मतलब उसकी पाइप बाहर से भी, ऐसे तो नहीं कोई चक्कर होता? क्या चक्कर? मतलब जैसे पाइप का पानी नहीं निकलता वो ईस्ट में है उसका सीवरेज, मतलब जो ढक्कन, उससे तो नहीं ईस्ट डिस्टर्ब होता? डिस्टर्ब है ना? हाँ, उसी से है सर, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं निकली, मैंने देखा था, आपने कहा था ना। मैं पूछ रहा हूँ डिस्टर्ब है क्या? नहीं सर, मेरे गली मोहल्ले वाले मेरे साथ बहुत अच्छा बनता है। तो करना चाहते हो डिस्टर्ब? नहीं नहीं, आप कहते थे ना ये पहननी थी, मैंने कहा, आपने पूछा था ये ईस्ट में क्या है, तो मैं ये क्वेश्चन मेरा था कि भी ईस्ट में ईएससी में मशीन है, उसका पानी ईस्ट में आ रहा। तो ईएससी डिस्टर्ब कर रहा है मशीन, आपके मंथन सोचने समझने की क्षमताओं को कमजोर कर रहा है। दूसरी चीज ये है, आपको एक चीज और बता देता हूँ। अभी पढ़ रहे हो निर्मल, भूल जाओ कि ये मेरा डिस्टर्ब कर तो नहीं रहा, इस चीज को भूल जाओ सब लोग, मेरी बात को मान लो। ऐसा ना हो पड़ोसियों से झगड़ा हो जाए तुम्हारा। बात को समझो, कई बार तुम्हें कह चुका हूँ। अब तुम वास्तु ग्रैंड मास्टर कर रहे हो, तुम कोई और कोर्स थोड़ी कर रहे हो ऐसे मजे वाला। धीरे 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 इतने लंबे लंबे सेशंस के बाद तुम्हारा सबकॉन्शियस इवेंचुअली एक्टिवेट हो जाएगा। फिर तुम कहोगे इसके करते तो नहीं हो रहा, अगर ठीक होगा तो पहले होगा, फिर तुम उपचार करोगे। बात को समझो। ठीक है सर, ठीक है जी। तो अपने आप से अपनी पीड़ा नहीं जनरेट करो, सेल्फ जनरेट नहीं करो। अगर है, मैंने क्या कहा, क्या हो रहा है, आपने कहा नहीं हो रहा, बात खत्म हो गई। हाँ जी। पर अगर तुम सब बिल्कुल पीछे पड़ जाओगे, अब तुम्हारे को क्या, तुम्हारा लक्ष्य एक ही है, क्या पीड़ा है उससे रिलेटेड है तो उपचार है, अदरवाइज जस्ट लीव दैट पैटर्न देन एंड देयर। तुम्हें कोई लेना देना नहीं है उस चीज। जब तक पीड़ा नहीं है तब तक उपचार नहीं। जब नव निर्माण की बात आती है तो नव निर्माण हम इस चीज को ध्यान में रख के करते हैं कि पीड़ा हो नहीं। यानी कि जब तुम्हारी किसी से दोस्ती करवानी है या किसी से शादी करवानी है तो हम मेक श्योर करते हैं कि महादशा राहु की ना हो, है ना, शादी के संदर्भ में खास तौर से। और उसमें राहु की स्थिति क्या है? राहु पंचम में नहीं होना चाहिए, लगन में नहीं होना चाहिए, सप्तम में नहीं होना चाहिए, 9th हाउस में नहीं होना चाहिए, 11th में नहीं होना चाहिए। जिस जिसके फर्स्ट को देखेगा फर्स्ट में होगा, फिफ्थ में देखेगा फिफ्थ में होगा, 7th में देखेगा 7th को होगा, 9th में देखेगा 9th को होगा, 11th में देखेगा 11th को होगा। उन सब के एक एक पहले रिलेशन टूट चुके होते हैं और आगे के रिलेशन टूटने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है। जिसके 7th में राहु होगा, आंख बंद करके बोलना, कोई फिर तो नहीं टूटा आपका पहले? शादी पहली है या दूसरी है? जिसके केतु 8वें में बैठ जाए,
मिस्टेक, तुम्हें दूर दूर तक कानो कान खबर नहीं होगी उसके चक्रों की। हो भी नहीं और हर जा हो, तुम एक गोरख धंधा हो। समझते ही नहीं आएगा कि आदमी क्या है, क्या चीज क्या है ये। हाँ कार्तिक तेरे है क्या? हाँ, देखा, पहले कहता था फेयर नहीं है, फिर बाद में मुझे बता दिया सर एक था वो चली गई। मैंने तोड़ दिया, फिर कहता अपनी बात को ऊपर करने के लिए मैंने ही छोड़ दिया सब। सेंसोडाइन, सेंसिटिव टीथ, है ना, इतनी सेंसिटिव बात के ऊपर इतने ही सेंसिटिव टीथ निकलने चाहिए बेटा। अच्छा तुम्हें एक चीज और बताता हूँ, इसका बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, रिकॉर्डिंग बंद कर।